Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपद्मं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सादरं सद्गुणमवितं श्रीविशाखान्तं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये रामचन्द्रकल्पवृन्देश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्परीक्षितमूर्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतं श्लोके भक्ति 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 नष्टप्राय। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी थैंक यू सो मच भागवतम की सेवा देने के लिए। और मैं योग्य तो नहीं हूँ, पर जिस ट्राई की भगवान के प्यूरिफिकेशन में कुछ बोलता हूँ। आप सब भक्तों का आशीर्वाद चाहती हूँ, आप सब भक्तों की ब्लेसिंग्स से आज हम भगवद गीता श्रीमद भागवतम की थर्ड कैंटो की 25th चैप्टर भक्ति योग की महिमा के श्लोक नंबर 33 पर बात करेंगे। जर्यति आशुया कोशं निगिणम् अनलो यथा जर्यति आशुया कोशं निगिणमन्डो यथा। भक्ति योग जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त उसी प्रकार विलीन कर देती है जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। तात्पर्य वह श्रील प्रभुपाद की से मुक्ति योग की अपेक्षा भक्ति उच्चतर स्थिति में है, क्योंकि भक्ति योग द्वारा भवबंधन से मुक्ति पाने की मनुष्य के प्रयास की स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। यहाँ जठराग्नि का उदाहरण दिया गया, जो हमारे खाए गए संपूर्ण भोजन को बचा देती है। यदि पाचन शक्ति प्राप्त हो तो हम जो भी खाएं उसे जठराग्नि पचा देती है। इसी प्रकार से भक्त को मुक्ति प्राप्त करने हेतु अलग प्रयास नहीं करना पड़ता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की यही सेवा उसकी मुक्ति की विधि ही है, क्योंकि अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना ही स्वयं को भवबंधन से मुक्त करना है। विला मंगल ठाकुर श्री विला मंगल ठाकुर इस स्थिति में अच्छी ढंग से व्याख्या करते हैं कि यदि परमेश्वर के चरण कमलों के प्रति हमारी अटूट भक्ति है तो मुक्ति मेरी दासी है। ये मुक्ति रूपी दासी वे सब करने हेतु सदैव सनत रहती है जो मैं करता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है जो यहाँ पर भक्ति और मुक्ति के बीच में बात की गई है कि भक्त क्या चाहता है और जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं
उनके जो भी प्रयास होते हैं, कर्म कांड करना, यज्ञ करना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की स्टेज पर आकर वो रुक जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीजों के बारे में, जैसे अभी लास्ट के चैप्टर्स में चल रहा था कि कदम मुनि जो है अपने कर्तव्य को पूरा करके और वन में चले जाते हैं, कृष्ण धाम में निकले जाते हैं। और यहाँ पर उनकी जो वाइफ देवती है वो कपिल मुनि, जो कि स्वयं उनके पुत्र भी हैं, वो बड़े हो गए हैं और वे उनसे ज्ञान प्राप्त करना, मतलब वो भगवान की स्वरूप है। भगवान ने कपिल मुनि से तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो जब वे उनसे प्रार्थना करती हैं इन सारे सब श्लोकों में कि मुझे भक्ति के बारे में बताओ, तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कपिल मुनि यहाँ पर उन्हें ये समझा रहे हैं कि भक्ति युग जो है वो वक्त में जैसे ही प्रोसेस करते करते जो कर्म कांड मायावाद की मुक्ति तक आकर वो रुक जाते हैं, लेकिन वक्त को उसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। और जैसे विलय मंगल ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मुक्ति है वो तो यदि परमेश्वर की चरण कमलों की प्रति हमारी अटूट भक्ति हो जाती है, अटूट भक्ति है, तो ये मुक्ति जो है वो उसकी दासी है। तो यहाँ पर भक्ति के मुक्ति को भी बताना कि जैसे जब हम भौतिक पदार्थों को करते हैं और उनसे कुछ चाहना होती है, तो उनके प्रति अटैचमेंट हो जाता है। और जब उस अटैचमेंट को छोड़कर हम भगवान से के साथ अटैच होते हैं, जब हम शुद्ध भक्तों के साथ मिलते हैं, तो वो अटैचमेंट जो है वो हमें और ऊंचे स्तर तक ले जाता है। वो ऊंचा स्तर क्या है, वो मोक्ष है। अभी मोक्ष की बात भी और अगर ऊपर और भगवान की प्रार्थना में लगते हैं कि इस सब चीज से दूर होकर कि नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहिए तो कौन चाहिए, कृष्ण चाहिए और कृष्ण भगवान के भक्त चाहिए। वो जब सेवा भाव, वो जब अंदर से वो आता है, बिकॉज एक भक्त जो है वो मुक्ति की स्टेज पर भी आकर वो प्रसन्न नहीं हो पाता है, कि उसे सेटिस्फेक्शन नहीं आता है कि ठीक है, एक जो मटीरियलिस्टिक है या मायावादी, वो एक मुक्ति की स्टेज पे आके कि चलो अभी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया, उधर आकर स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो भक्त है उसकी तो स्टेज और भी ऊपर है, और भक्त को इन सब चीजों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे हम भगवत गीता में भी भगवान इतना श्योरिटी के साथ भगवान बोलते हैं ना, क्योंकि जो मेरी शरण में आ जाता है तो उसके पास जो कुछ भी है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो कुछ नहीं है वो मैं उसके लिए अरेंज करता हूँ। तो मतलब और इतना क्लियर भगवान बोलते हैं कि राधा रानी, और मतलब जो भी शुद्ध भक्त है तो परम भक्त है राधा रानी, जो भी राह बोलते हैं तो भगवान बोलते हैं कि भगवान खड़े हो जाते हैं कि अब क्या, मतलब कौन याद करेगा मुझे। और जैसे कोई राधा बोलते हैं तो भगवान एक ऐसा चक्र बना देते हैं उस भक्त के चारों तरफ कि वो, कि उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। और इसमें भी हम देखते हैं कि भक्ति में भगवान जो अवश्य राखी हुई कृष्णा, जब हम भगवान के पूर्ण रूप से शरण लेते हैं तो वो भगवान किस तरह से रक्षा करते हैं, कि सिर्फ मटेरियल वे से हम देखते हैं कि नहीं, भक्त जो है उसको भी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं और बहुत सारी चीजों से उसे निकलना पड़ता है, बिकॉज उसके कर्मास हैं कि कर्मा के थ्रू हमें वो सब चीजों को फेस करना पड़ता है। बट जब हम ये प्रेयर करते हैं कि अवश्य राखी हो कृष्णा, तो हमारा अपना भी इंटेंशन और ये समझना होता है कि भगवान जो है वो मेरी भक्ति की रक्षा कर रहे हैं, मतलब मेरे जो भगवान के साथ अब कनेक्शन बनना शुरू हुआ है वो ढीला नहीं हो जाए, दैट शुड बी, मतलब वो और ज्यादा पक्का होता चला जाए। तो इस यहाँ पर जो ये श्लोक है इसमें वो पूरा इस तरह से समझाया गया कि भक्त की स्थिति क्या है और भगवान उसके ऊपर किस तरह से भगवान की करुणा उसके ऊपर रहती है। और मतलब जैसे हम देखते हैं कि बॉडी को देखें तो बॉडी भी जो है वो इन 8 एलिमेंट से बनी हुई है। 5 जो हो गए, पृथ्वी वायु आकाश और अग्नि, और उन 5 चीजों से जो स्थूल 5 एलिमेंट से बनी है, जो बाहर से हमें दिखते हैं, और जो सूक्ष्म है उससे हमें माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस, ये हमें दिख नहीं पाते हैं। तो पर भी यहाँ पर मतलब ये पॉइंट में हमें ये डिस्कशन
भगवान को समझ नहीं रखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो बॉडी के ऊपर कवरिंग है उसके बाद अंदर सोल है। जो श्लोक में आता है कि देहिनोस्यान्यथा देहि कौमारं तथा देहांतर प्राप्ति दिव्य सत्य, कि शरीर की जो चीजें हैं वो किस तरह से वो चेंज होती रहती है। और फिर कर्मी जो है वो सिर्फ बाहर की कर्म कर रहा है कि शरीर की पालना करने के लिए। उसे ये नहीं समझ आता है कि आखिर इसका फोकस मतलब ये लाइफ क्यों मिल रही है। देन ज्ञान के स्तर पर जाते हैं तो ज्ञानी जब उसके ज्ञान को समझता है तो वो इस पॉइंट तक आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। और फिर और उस स्टेज पे पहुंचता है कि तो भक्त की स्टेज पे जैसे परिणाम जन्मना बनते ज्ञानवाना प्रपदंती, जो भगवान को और बहुत जन्मों के बाद कोई एक वेला ऐसा होता है, थाउजेंड में से कोई एक होता है जो और गहराई से इसको समझता है कि आखिर मैं हूँ कौन। आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, मैं भगवान का ही अंश हूँ। और मुझे भगवान 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 ही जो है वो मेरे मेरे सब कुछ है। जिससे इसका एग्जाम्पल को भी हम चिंगारी और फायर से समझ सकते हैं कि उसमें भी वही गुण होते हैं जो भगवान में, लेकिन और वो क्वांटिटी और क्वालिटी का फर्क है। इसी तरह से समुद्र की एक बूंद से समझ सकते हैं कि किस तरह से वो उस बूंद में भी, पानी की एक बूंद में भी वो सब गुण है, और और समुद्र में भी, और पानी समुद्र की एक बूंद में भी। तो जब हम ये समझते हैं कि मैं ही तो भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, और मुझे इस तरह से मुझे प्रसन्नता होगी जब मैं अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊंगी। और क्योंकि वो एक जो मुक्ति का थॉट है वो उसमें कि वो उनको लगता है कि हम भगवान के साथ एक हो जाएं, लेकिन वो उसमें वो आनंद और वो पॉसिबल भी नहीं है। जैसे शीला प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में समझा रही थी कि अगर एक बेटा है, भगवान फादर ने बेटे को जन्म दिया, बेटे का उत्गम हुआ उसके फादर से। अब बेटा अगर बोलता है कि मैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर बहुत सब थिंग्स है तो मैं अपने फादर में लीन हो जाऊँ, तो दैट इज वो पॉसिबल नहीं। अब बेटे को किस तरह से वो उनसे मुक्ति मिल सकती है इन सब सफरिंग से, जब वो अपने फादर की गुणवत्ता को उनको समझे कि मेरे फादर आखिर कौन है। जैसे हम अगर अपने भगवान का को समझते हैं कि कृष्ण कौन है, कि भगवान जो है सिक्स अप्लायंसेस के मालिक हैं, भगवान बहुत मर्सीफुल हैं, भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, मेरे बिना मैं भगवान के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब इन सब बातों को हम अपने आचार्यों से सुनते हैं, अपने गुरु से समझते हैं, और भगवान का भक्तों के एसोसिएशन के थ्रू हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, तो ये मिजरेबल लाइफ जो है दुखालय शाश्वत, उससे हम छूट के हम एक आनंदमय जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करते विच इज कृष्णा गिव्स द श्योरिटी की सभी चीजों को छोड़कर सर्व धर्मार्थ परित्यज्य मामे को शरण। आप उन सब चीजों को सबको छोड़कर सिर्फ आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगी। सभी भय शोक से मुक्त हो जाता है वो जो भक्त होता है, क्योंकि भक्त का भगवान के साथ एक रिश्ता बन जाता है। तो पॉइंट प्रभुपाद जी समझा रहे थे उसको लेक्चर के थ्रू कि वो बेटा जो है वो एक नहीं हो सकता वो अपने फादर के लिए वापस कैसे वो मिक्स हो सकता है। अगर एक बेटा बोल दे कि नहीं वापस मुझे आप में लीन हो जाना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये मायावाद को बिल्कुल खंडन करता है कि जो वो बोलते हैं कि एक हो जाने को। लेकिन भक्त का भाव उसके अपोजिट, भक्त का भाव जो होता है प्रभुपाद समझाते हैं कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसे वो अपने सब दुखों सुखों से मुक्त हो जाता है। लाइक दूसरा एग्जाम्पल वो भी बताते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे एक सिंपल एक बड़े राजमहल में या बड़े घर में अगर मेड काम करती है तो वो कैसे ना, वहां पर एसी चल रहा है, वहां पर बहुत लग्जरी लाइफ है, तो अच्छा खाना है, तो उसको भी वो सब मिलने लगता है बिना, बस वहां पर बिकॉज ऑफ वो वहां पर काम। तो इसी तरह से जब हम अपने भगवान का शिल्प लेते हैं, भक्तों का एसोसिएशन लेते हैं, तो धीरे धीरे हम उन चीजों से दुखों से मुक्त होते जाते हैं, और एक्चुअल फीलिंग वो एक्चुअल समझ में आने लगता है कि किस तरह से हमारा
भगवान के साथ पूछता है यार हम कौन है, हम कहाँ से हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल भी बताया कि भक्त जो है वो जब अपनी भक्ति के कार्य करता है तो उसकी मुक्ति के लिए उसे फिर से अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। वो तो उसे मुक्ति और भुक्ति बोलते हैं, वो तो भक्ति की दो दासियां बनकर चलती हैं। भगवान उसके लिए सब जो भी उसे उसके लिए अनुकूल है वो उसके लिए अरेंज करते हैं और हमेशा रक्षा करते हैं। तो प्रभुपाद भी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जिस तरह से पाचन शक्ति जो भी खाए उसको पचा लेती है, तो इसी तरह से भक्त को भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता और वो उसे सिर्फ भगवान की सेवा में जब वह लगा रहता है तो उसे मिल जाती है। जिस तरह से हम देखें कि अगर पौधे को अगर हम पानी दे रहे हैं तो अगर उसकी जड़ में पानी डालते हैं तो उसके सारे पार्ट जो है उनको पानी मिल जाता है। या हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर 500 का नोट है तो 500 के नोट में 100 का भी है, 200 का भी नोट आ जाता है, 50 का, 10 का। तो उसके लिए हमें अलग अलग कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक 500 का नोट ही वो सब चीजों को उसमें ही सब चीजें आ जाती हैं। और दूसरा भक्ति भी करना है तो किस तरह से ध्यान रख के करना है कि मतलब बहुत भाव से भक्ति कि जो हम भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो भूमि भक्त प्रयच्छन्ति। तो जब हम भगवान को बहुत भाव से बहुत प्रेम से, चाहे हमारे पास जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं, जो भी हम अपनी स्थिति के अनुसार कि भगवान को ऑफर करते हैं जल, पानी और तुलसी का पत्ता, जो भी घर में हम भोजन बनाते हैं वो भगवान को जब अर्पित करते हैं तो वो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो भक्ति जो है वो बहुत ही प्रेम भाव से कि कृष्णा बस यही भावना के साथ कि भगवान आपके अलावा और कोई मेरा है ही नहीं है। तो सिर्फ एक बोलते हैं ना, हरि नाम नहीं केवलम, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के हरि के नाम के अलावा और कोई मेरा है ही नहीं। जब इस तरह से क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो अगर कोई हम लोग सोचते हैं कि बिगनिंग में जब आते हैं भक्ति में कि ठीक है अभी भक्ति भी करेंगे और बाहर का भी देखेंगे, यहाँ भी हमें ऐसे कितने सारे आसपास हमारे रिलेटिव्स ये मिलते हैं जो जिनको लगता है कि हम दोनों चीजों में करें, बट वो नहीं हो पाता कि अगर हम उस तरफ जाते हैं तो मतलब दोनों चीजें भगवान भी हमारी टेस्टिंग करते हैं कि किस हद तक ये मेरी तरफ आना चाहता है। तो चाहे बाहर मतलब ऐसे नहीं कि हम मटेरियल चीजों को नहीं मतलब अपनी ड्यूटीज छोड़ दें। ड्यूटीज तो करनी है क्योंकि मरते दम तक जो भी भगवान ने कर्म का वो बनाया है कि हमारे कर्म शुरू हो जाते हैं जैसे ही जन्म देते हैं। लेकिन कर्म करते हुए हमें वो अपने भगवान को नहीं छोड़ना है। हर पल भगवान को याद करना है भाव से। और इतना मतलब कलयुग में तो इतना ये अच्छा पॉइंट ये है कि इवन हम मन से भी अगर हम भगवान को कुछ सेवा करना चाहते हैं तो वो भी भगवान तक पहुंच जाती है कि मेंटली भी जब भगवान को सर्व करना चाहे तो वो भगवान तक पहुंच जाती है। और मन से अगर कुछ अपराध होते हैं तो उसका हमें वो दोष नहीं लगता है। तो और लेकिन जो सेवा हम भाव मन से करना चाहते हैं वो हमारे भगवान तक पहुंच जाती है। जिसके लिए एक बहुत अच्छी एक स्टोरी आती है कि जो एक भगवान के भक्त थे तो बहुत गरीब थे, उनके पास ये सुविधा ही नहीं थी कि भगवान को भोग लगाए, भगवान के लिए आसन बनाए। तो वो ये सुनते हैं बात की भागवत क्लास में कि भगवान जो है वो बहुत ही मर्सीफुल है और भगवान को अगर भोग लगाए जो भी मेंटली ऑफर करते हैं तो भी भगवान जो है उसे स्वीकार कर देते हैं। तो वो वक्त जो है एक बार उन्हें ऐसे लगता है कि आज मुझे भगवान की सेवा करनी है। वो अपना एक करमंडल उठाते हैं, नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए करमंडल उठाते हैं और उसमें वो ऐसा सोचने लगते हैं कि
अब मुझे भगवान का अभिषेक करना है, जिसमें मुझे सारी नदियों का जल चाहिए। तो गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी सब नदियाँ जो है वो नर्मदा सब उसमें प्रवेश करने लगते हैं। इस उन्हें फ़ील होता है कि ये प्रवेश कर लिया है इन्होंने। अब ये बहुत ही पवित्र जल है, अब मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। फिर भगवान का अभिषेक स्टार्ट करते हैं। फिर एक बहुत सुंदर आसन इमेजिन करती हूँ कि बहुत सुंदर आसन है। मैंने भगवान को उस पे बिठाया है, भगवान को मैंने येलो कलर की पोशाक पहनाई है। अब मैं भगवान की बहुत सारी उनको बहुत मतलब पैसे नहीं थे लेकिन बहुत इच्छा थी कि भगवान का श्रृंगार बहुत अप्लायंसेस बहुत ऐश्वर्य के साथ मैं करूँ और भगवान का बहुत सुंदर सा श्रृंगार करूँ। बहुत सुंदर श्रृंगार करके भगवान को और फिर अब बोलते गए भगवान को भोग लगाने के लिए वो एक पैरासम होता है, एक स्वीट डिश होती है साउथ इंडियन। तो वो इमेजिनरी उसमें वो बना रहे हैं। अब वो डिश भगवान के लिए स्वीट डिश बनाया, लेकिन वो स्वीट डिश जो है वो गरम-गरम नहीं ऑफ़र करनी होती है, उसे थोड़ा ठंडा करके ऑफ़र कर सकते हैं। तो उनको लगता है कि मैं बिना उसको देखूँ तो सही गरम तो नहीं है, भगवान कैसे खाएँगे? तो वो उसमें फिंगर डालते हैं तो उनको फ़ील होता है कि उनकी फिंगर जो उँगली जो है वो अ, टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि मैं देखूँ वो अ, गरम तो नहीं है। तो जैसे ही उँगली डालती है तो उनकी उँगली जल जाती है और जल्दी से इसे बाहर निकालते तो और उनकी आँखें ऐसे खुल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। तो भगवान जो है वो वहाँ पर बैकुंठ में भगवान हँस रहे हैं और लक्ष्मी माता उनसे पूछती हैं कि प्रभु आप क्यों हँस रहे हैं ऐसे? तो बोले देखो ये मेरा भक्त ना ने अपनी उँगली जला दी, वो देखने के उसमें कि ये गरम है कि नहीं है। और उसी टाइम अपने भक्तों उनको भेजते हैं दूतों को कि इसको जाके लेके आओ, मैं इसको अपने पास बुलाना चाहती हूँ। तो इतना इतना मतलब करना है भगवान का जो जब जो भी हम चीज़ भक्ति भावना के साथ में जब हम करते हैं, प्रेम के साथ तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और तो भक्त को जो है वो बहुत अलग से प्रयास कोई भी चीज़ पाने के लिए नहीं करने पड़ते हैं। भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं है। उसे अलग किसी प्रयास के बिना ही उसे मुक्ति मिल जाती है। अतः भक्ति मुक्ति अर्थात निर्विशेषवादी स्थिति से शेष करें। निर्विशेषवादी मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या तथा आत्मसंयम का प्रयास करते हैं, किंतु भक्त भक्ति योग में विशेष रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 है। भक्ति योग में कीर्तन में लगकर तथा भगवान को अर्पित भोग के बचे हुए भाव को भोजन के रूप में भोजन ग्रहण करके अपनी जीभ पर तुरंत ही नियंत्रण प्राप्त कर इससे प्राप्त कर देता है। तो कितना ये मतलब बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा पॉइंट कि निर्विशेषवादी जो है कठोर तपस्याएं करते हैं और मेडिटेशंस पे जाते हैं। कितने लोग मतलब कुछ नहीं खाना है और कुछ बाद मौन व्रत में चले जाते हैं। तो इतनी सब चीज़ें करने की मतलब जैसे हम भक्ति योग में हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए तो ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम फॉलो कर रहे हैं बस भगवान को सेंटर में रख के करें। कुछ लोगों को लगता है कि हम अपनी इंद्रियों को जो निर्विशेषवादी कि हम अपनी इंद्रियों को ना संयम में रखने के लिए ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। मतलब टेस्टी चीज़ें खाएँगे तो और ज़्यादा उन चीज़ों में आसक्ति बढ़ेगी, अटैचमेंट बढ़ेगा और तो उसे खाने से रोकते हैं। तो वो रुकती नहीं है इंद्रियाँ, क्योंकि इंद्रियों को जितना हम वश में करने की कोशिश करते हैं, उतना ही इंद्रियाँ जो हैं वो अ, और ज़्यादा उस चीज़ को करने की कोशिश करती हैं। इसके विपरीत अगर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उनको हायर टेस्ट मिलता है कि अच्छा टेस्टी बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है। तो उसके लिए हमने बनाया और भगवान को भोग लगाया और भगवान को भोग लगा के उसे खाया तो फिर उसमें वो आसक्ति नहीं बढ़ती है। उसमें वो उसको प्रसाद की जैसे जब हम ग्रहण करते हैं तो कितने पाप दूर होते जाते हैं, हमारी जिया शुद्ध होती है। और जो हम माँ प्रसाद गोविंद वाली प्रेयर में भी बोलते हैं ना कि कितना मतलब जब हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। और इसके विपरीत अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे कि अच्छा खाना नहीं खाना है, अच्छे वस्त्र नहीं पहनने हैं,
और बिल्कुल सिंप्लिसिटी में रहना है। तो वो और ज़्यादा उन चीज़ों को, क्योंकि जैसे ये मटेरियल वे का है, जिस चीज़ को हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ से दूर रखेंगे, उतना ही उस चीज़ के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है। तो इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंद्रियाँ जब भगवान की सेवा में लगती है, तो उन्हें संतुष्टि आने लगती है। क्योंकि बोलते हैं ना, ऋषिकेश ऋषिकेश, ये इंद्रियों के स्वामी जो है कृष्ण है। अगर जब हम इन इंद्रियों से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, तो इंद्रियां जो है वो संतुष्ट हो जाती हैं। और तो प्रभुपाद के विषय बोलते हैं, हमारी जीत से हमें सिर्फ कोई चैंटिंग एंड ईटिंग प्रसादम। तो जितना हो सके हम एक भगवान में अपना ध्यान लगाएं, जितना हो सके हम चैंटिंग करें। इंद्रियों का निग्रह ही योग की पूर्णता है। और जो मनुष्य अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है, उसकी मुक्ति तुरंत ही हो जाती है। भगवान श्री कपिल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भक्ति में सेवा से गहरे से मतलब श्रेष्ठ कर है। और इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि अ, जब जब हम भक्ति हम कर रहे हैं, तो हमें बहुत ध्यान से करना है। भक्ति करते हमें मुक्ति के लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत, लेकिन भक्ति के कार्यों को भी हमें बहुत अटेंटिव भी करना है, बहुत ध्यान से करना है कि ऐसा ना हो कि जैसे हम बोलते हैं कि अगर जो पेड़ उग रहा है, अगर उसके हमने जड़ में पानी नहीं डालकर अगर हमने आसपास पानी डाल दिया, तो वो वीड्स निकल जाते हैं, क्योंकि फिर उस पौधे को बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो भक्ति करते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि हमसे अपराध न हो, और जाने अनजाने हम अपने हुए अपराधों के लिए भगवान से माफी मांगे, भक्तों से माफी मांगे। और अ, ये ज्ञान हमें मतलब किस तरह से क्योंकि ये स्टेज ऐसे आ रही जो यहाँ पे श्लोक में बात कर की गई कि मुक्ति को छोड़कर हम हायर स्टेज पे जा रहे हैं। भक्त जो है वो मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। तो ये मुक्ति के मतलब एक कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि अदरवाइज तो जो मटेरियल वे में, या पहले भी हम जब तक ऐसे मैं अपने लिए बोलूंगी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए थे, तो बस यही था कि हम भक्ति तभी भी चैंटिंग करते थे, भगवान का नाम लेते थे, भगवद गीता भी पढ़ते थे, लेकिन तब वो समझ नहीं आता था कि ऊपर ऊपर से पढ़ा और मतलब पढ़ के और फिर भगवान से कुछ ना कुछ मटेरियल चीजें मांगी, तो कोई सेंस नहीं रहता था कि हाँ ये भी चाहिए भगवान, ये भी चाहिए। और मच वांट्स मोर, मतलब एक इच्छा पूरी हुई फिर दूसरी इच्छा, तो वो कंटिन्यूस वो चलता रहता था। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, तो वो कैसे समझ में आता है, जब ज्ञान के चक्षु मिलते हैं, आइस कि कैसे हम भगवान की सेवा करें। जब एक शुद्ध भक्त का भगवान की कृपा होती है, जब एक भक्त के साथ हमें की भक्त की मर्जी होती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि भक्ति भी जो है वो भगवान नहीं देते, भक्ति देने के लिए जो है भक्त जो है वो ही करुणा करके भक्ति को देता है। जैसे हम श्रीला प्रभुपाद के लिए देखते हैं कि कितने मंदिर बनवाए श्रीला प्रभुपाद ने, कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरा पूरे वर्ल्ड मतलब में फैला हुआ है कि भक्त जो है वो, हम वो भी देखते हैं कि भक्त जो है मटेरियल लोगों से डिफरेंट दिखते हैं, कि वो अलग एक खुशी में, एक आनंद में रहते हैं, ये अपनी सेवा करते हैं और अपना लाइफ लाइफ में चलते रहते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए एंजाइटी नहीं देते हैं। श्री कृष्ण नामादीना भवे ग्रहम इंद्रिय, कि जो चैतन्य चैतन्य के लिए point समझाते हैं कि जब हम भगवान भगवान के नाम का शब्द लेते हैं, भगवान का शब्द लेते हैं भक्तों के एसोसिएशन से, तो हमें भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति जब हम मतलब भक्ति की सेवाएं जब हम भक्त जो ये जब हम सेवाएं कर रहे थे, उसे और कोई चीज के लिए करने की आवश्यकता नहीं होती है। और कपिल देव भी यहाँ पर इसी पॉइंट को समझा रहे हैं कि भक्ति में जो सेवा है, वह मुक्ति से बहुत ही अधिक बढ़कर है, और मुक्ति जो है वो उसकी राशि के रूप में बनकर चलती है। तो कंटिन्यूस हमें अपना जो जीवन है, इतना मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिला है,
तो एंड उसके बाद और भी डिफिकल्ट कि भक्तों का एसोसिएशन मिला है, गुरु मिले हैं, अ, और शिला प्रभुपाद मिले। तो मैं अपने गुरु साधु शास्त्री के शब्द में रहकर हमें सदैव अपना हरि नाम में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी के साथ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय प्रभुपाद।